शन्वी एक फोटोग्राफर थी, वेरी डेयरिंग। यूसी नए नए जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। अननोन का थ्रिल यूसी बहुत एक्साइट करता था। सॉलिट्यूड उसका साथी था। रिमोट एरियाज में ट्रैकिंग करना यूसी एस्केप देता था। नेचर के नजदीकी में यूसी जिंदगी का एहसास होता था। शन्वी का मानना था कि वो जगह की सोल कैप्चर करती है। अपने लेंस से वो ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स को अमर कर देती थी। उसकी फोटोग्राफ्स दुनिया के भूले बिसरे कॉर्नर्स में जान डाल देती थी। उसके एडवेंचरस स्पिरिट की कोई सीमा नहीं थी। ठंडी हवा में शानवी हिल स्टेशन पहुंची। वो अपने नए एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इस बार यूसी डेंस फॉरेस्ट ट्रेल से होते हुए 5 किलोमीटर का ट्रेक करना था। यह रास्ता एक ब्रेथ टेकिंग विस्ता तक जाता था। शानवी उसकी खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए बहुत उत्सुक थी। अपना बैकपैक और कैमरा लेकर वो चल पड़ी। ट्रेल ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से निकालता था। सनलाइट पैटर्न से छनकर आता और लाइट और शैडो का एक मेस्मराइजिंग खेल बना रहा था। बर्ड सॉन्ग से हवा भरी हुई थी, जैसे नेचर का ऑर्केस्ट्रा बजा रहा हो। घंटों बीत गए और शन्वी अपने आसपास की खूबसूरती में खोई हुई थी। वो मैन ट्रेल से हटकर एक नारो पैथ पे आ गई थी। यह एक शॉर्टकट लग रहा था जो जल्दी विस्ता तक पहुंचा सकता था, लेकिन रास्ता मुश्किल होने लगा। कांते कब्दों को छिरने लगे और सांस तेज होने लगी। यूसे शक होने लगा। यूसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। यह उसके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला था। जब उसकी उम्मीद जवाब देने लगी तो शन्वी एक क्लियरिंग में पहुंची। बीच में एक पुरानी सी कैफे थी। यूसे राहत मिली। चिमनी से धुआं निकल रहा था, जैसे वार्मथ और कंफर्ट का इशारा दे रहा हो। काफे ऐसे जगह पे बिल्कुल मिसफिट लग रही थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे लोग उसे भूल गए हों। अजीब होने के बावजूद शन्वी उस कैफे की तरफ खिंची चली गई। यूसे थोड़ा आराम और अपने आप को संभालने का वक्त ही चाहिए था, लेकिन उस कैफे के अंदर उसने एक अजीब चीज देखी जो उसे और भी डरावनी स्थिति में डाल गई। सेक्शन 5 द कैफेज इनहैबिटेंट्स। जैसे ही शन्वी ने अंदर कदम रखा, उसे अजीब सी घबराहट हुई। काफे में हल्की रोशनी थी और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ पीपल टेबल्स पे बैठे थे। उन सब के जिस्म पे जख्म और निशान थे। उनकी नजरें शन्वी के हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। उनकी नजरें ठंडी और परेशान करने वाली थी। शन्वी ने उनकी नजरों को इग्नोर करने की कोशिश की और काउंटर की तरफ बढ़ी। यूसे सिर्फ पानी चाहिए था और थोड़ा वक्त अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे फुसाफुसा करना शुरू कर दिया और शन्वी की तरफ इशारे करने लगे। ये देखकर शन्वी और भी डर गई और उसका दिल तेज धड़कने लगा। डर के मारे शन्वी ने जल्दी से काफे छोड़ दिया। सेक्शन 6 रिफ्लेक्शंस ऑफ टेरर। मे आई हेल्प यू? खार खराती हुई आवाज ने शन्वी को चौंकाया। शन्वी ने पलट कर देखा। एक बुधिया औरत जिसके चेहरे पे एक भयंकर सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में जैसे किसी पुराने राज छुपे हुए हों। जैसे ही शन्वी ने इधर उधर देखा, उसकी नजर वॉल पे लगे एक बड़े से मिरर पे पड़ी। मिरर में एक भयानक सा इमेज दिख रहा था। उसने अपने ही चेहरे को भयंकर रूप में देखा। आग तेज हो रही थी और सब कुछ जला रही थी। शन्वी घबरा गई। यूसी चीखीन और आग की गरगर आवाज आने लगी। सेक्शन 7 अ हेस्टी एस्केप। रिफ्लेक्शन उतनी ही तेज गायब हो गया जितनी तेज वो आया था। शन्वी पीछे हट गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। काफे में मौजूद लोग उसे घूर रहे थे। उनकी खामोशी किसी भी लफ्ज से ज्यादा डरावनी थी। उसी वहां से जल्दी निकलना था। बिना कुछ कहे शन्वी पालती और भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूसे ऐसा लगा जैसे जंगल उसको अपने आगोश में ले लेगा। पेट यूसे डरावने लग रहे थे। वो तब तक भागती रही जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर दर्द से चीख नहीं उठे। सेक्शन 8 शानवी को एक मददगार हाथ मिलता है, लेकिन क्या वह सच में मददगार है? जब यूसी लगा कि वो और नहीं भाग सकती, तब उसने कार की हेडलाइट्स को आते हुए देखा। एंडीर से एक कार निकली और उसके पास आकर रुक गई। एक आदमी कार से निकला। उसके चेहरे पे फिक्र थी। उसने शन्वी को पानी और टाउन तक छोड़ने की पेशकश की। थकी हुई और दड़ी हुई शन्वी ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। यूसी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि सीधा नहीं सोच पा रही थी। सेक्शन 9 शानवी को एक भयानक सच्चाई का पता चलता है।
जैसे ही वो चाल पार, आदमी ने कैफे के बारे में बताया। उसने बताया कि वो काफी सालों पहले जाल गई थी। उसकी आवाज उदास थी। बहुत ही भयंकर आग थी। बहुत से लोग मर गए थे। शन्वी का खून सूख गया। यूजी मिरर में दिखने वाला रिफ्लेक्शन याद आया। वो कफे ही थी जो आग में घिरी हुई थी। उसने पलटकर आदमी को देखा। उसकी आंखें डर के मेर फैल गई। आदमी के ये गर्दन पे जलने का निशान था जो उसके कॉलर के नीचे छुपा हुआ था। अगली सुबह शानवी को एक उदास और डरावना माहौल मिलता है। लोकल अखबार में एक डरावनी हेडलाइन, हाइकर फाउंड डेड इन सस्पेक्टेड हिट एंड रन। आर्टिकल में एक यंग वुमन के बारे में लिखा था जिसका डेड बॉडी टाउन के आउटस्कर्ट्स में मिला था। उसके जख्म से ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई है। पुलिस को हिट एंड रन का शक था, लेकिन कोई विटनेस सामने नहीं आया। ड्राइवर का पता नहीं चल पाया। शानवी की यात्रा का निष्कर्ष जो उसे हमेशा याद रहेगा। शानवी की आखिरी तस्वीर उसके कैमरे में अनडेवलप्ड रह गई। यह कैफे की ब्लरी इमेज थी जो उसने भागने से पहले कैप्चर की थी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको मरे हुए लोगों के चेहरे दिखने लगेंगे। यह इस बात की याद दिलाता है कि कुछ शॉर्टकट्स ऐसे डेस्टिनेशंस की तरफ ले जाते हैं जहां जाना नहीं चाहिए।